सर, सबसे पहले आपका रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। सफल कहाँ है, तो यह भी जानने की जरूरत है। कोविड में तो और बचाव करता है, तो सफल कहाँ है? गुजरात में अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, जिनसे 7 फेरा लगवाए हैं, बेटी बेटा। शराबबंदी की आलोचना कौन लोग कर रहे हैं? तो संकल्प कह लिए थे। अटल जी भी 13 दिन सरकार बनाए थे, अब फिर 13 महीना था। अटल जी का भी 13वीं हो गया था। इसका मतलब अब अटल जी का अपमान कर रहे हैं। अरे कम से कम ये नए दौर में इस देश के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू मान्यवर 13वीं शब्द से जुड़ा हुआ है अटल जी का भी व्यक्तित्व। नीश आज हमारे साथ हैं जदयू के विधान पार्षद और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका रब्जी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आभार। सर, मेरा सबसे पहला सवाल जो है आपसे वो ये है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार तंज कस रहे हैं, नीतीश कुमार पे भी और पार्टियों पे भी और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भी, कि बिहार में शराबबंदी जो है वो बिल्कुल से फेल है। क्या कहना है सर इसके बारे में आपका? सफल कहाँ है, यह भी जानने की जरूरत है। बिहार में तो एकदम बोगस है, असफल हो गया। एकदम शराब पीने से विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, खास करके कोविड में तो और बचाव करता है। बहुत लोगों का ये तर्क है, अपरोक्ष तर्क है। तो सफल कहाँ है? गुजरात में भाई सामाजिक सरोकार के विषय में कोई यह दावा कर दे 100% सफल है, घर में सब सफल है। अरे जो लोग यह प्रवचन करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सब बच्चे पढ़ कर करके बेहतर शिक्षा पाकर करके देश की बड़ी सेवा में चले जाते हैं। और हम तो कहते हैं कि शराबबंदी का जो लोग मीन मेख निकालते हैं, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, जिनसे 7 फेरा लगवाए हैं, बेटी बेटा, इस सब से आप माँ पिताजी से एफिडेविट करवा दीजिए कि शराबबंदी बहुत ही निकृष्ट चीज है। इस शराबबंदी खत्म होना चाहिए। शराब एकदम खुला मिले, एफिडेविट करा के घर का सर्वे रिपोर्टवा लेकर के बाहर आइए, तब पता चलेगा शराबबंदी का क्या असर है। भाई कोई भी गलत चीज है वह गलत होता है। अगर शराबबंदी की आलोचना कौन लोग कर रहे हैं? तो संकल्प कह लिए थे विधानसभा के मंडल के अंदर में। क्यों ह्यूमन चेन में भाग लिए थे आपने? तो जनता को मूर्ख बना रहे थे। सदन का अपमान कर रहे हैं आप। तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। यह लोग करेंगे, कुछ लोग रहते हैं ऐसा, लेकिन उसका कितना असर 1 जनवरी अभी बीता ना, नहीं तो कितना लंपट सब क्या क्या करता, क्या क्या करता। अगर गलती से पी लेता है नकली, तो नकली पीता है सब। देखते होंगे आजकल किडनी और लीवर का मरीज है, तब बेचारा खाली उसको कान में खाली फूंक दीजिए, मुंह तो फूकाता है बाद में, कनमा में फूंक दीजिए कि पुलिस आ रहा है, उनका सब निस्बा फट जाता होगा। तो ये सामाजिक सरोकार और इसका नई पीढ़ी पर असर पड़ेगा। और मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग यह नहीं जानते हैं कि बिहार जैसे राज्य ने यह फैसला लिया, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इसका 5,000 6,000 करोड़ रुपया बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश का रेवेन्यू लॉस होगा और ये एजेंडा तय करेगा शराबबंदी का? भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया, मोरारजी देसाई ने यह काम किया, लेकिन नीतीश कुमार ने यह साहसिक फैसला लिया है। और भारतीय जनता पार्टी अगर आलोचना कर रही है, तो हम यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सीधा अपमान कर रहा है, सीधा अपने नेता का अपमान है। 5 जनवरी 2017 को यही पटना के गांधी मैदान का बाइट निकाल के चलाइए, और उसमें महागठबंधन की सरकार थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने साहसिक फैसला लिया है और यह केवल सरकार के बस का नहीं है, तमाम दल और संगठनों को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो जो शराबबंदी का मीन मेख निकालते हैं, वो अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी का राजनीतिक अपमान कर रहे हैं। सर, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो बिहार की 13वीं यात्रा पे निकल रहे हैं, उन्होंने बिहार का पूरी 13वीं कर दिया। क्या कहना है इस पे आपका? अटल जी भी 13 दिन सरकार बनाए थे, अब फिर 13 महीना था। अटल जी का भी 13वीं हो गया था। अगर यह पैमाना है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने यात्रा किया,
तो नीतीश कुमार जी में तो हिम्मत है। नरेंद्र मोदी जी तो आज तक मीडिया से भी सामूहिक रूप से नहीं बात किए हैं। तो अटल जी का 13 महीने की सरकार, तो उसका भी 13वीं, 13 दिन की सरकार, वो भी 13वीं। तो 13वीं, तो इसका मतलब आप अटल जी का अपमान कर रहे हैं। अरे कम से कम ये नए दौर में इस देश के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के राजनेता हैं जिनका हर हिंदुस्तानी सम्मान करता है। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि अगर 13वीं यात्रा पर नीतीश कुमार का जो यात्रा होता है, जिस पर अगर व्यंग कर रहे हैं, तो 13वीं शब्द से जुड़ा हुआ है अटल जी का भी व्यक्तित्व। अटल जी की सरकार 13 दिन के लिए 13 महीना में, तो अटल जी का अपमान कर रहे हैं। अपने बोल के अपने नेता को चक्कर में डाल दिया, वो भी दिवंगत। अरे मतभेद उत्भेद अटल जी मान लिया आपको नहीं कुछ दिए, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि दिवंगत अटल जी का आप सार्वजनिक अपमान करिए, जिसका पूरा देश सम्मान करता है। तो ये लोग अटल जी का अपमान कर रहा है, नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहा है। ये नया भाजपा है बिहार में। अगर एक तरीके से देखा जाए सर, तो भाजपा जदयू का जब गठबंधन था तो बीजेपी नेताओं ने भी ये संकल्प लिया था कि हम शराब नहीं पिएंगे, और शराब को, तो अब ये चीज़ों को क्यों वो इतनी प्रखरता के साथ रख रहे हैं? इसलिए ना कि शराब पीने में पकड़ा गए थे पटना में उनके कोई विधान पार्षद। तो ये त्याग, तपस्या, बलिदान नहीं सुनते, राष्ट्र निर्माण, चरित्र, इसका एक नया फॉर्मूला ईजाद हुआ कि सब शराब पी करके होगा। खूब शराब पियो, राष्ट्र निर्माण करो, समाज निर्माण करो। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए। गुजरात में तो 5 दशक से शराबबंदी है, और लोगों को इस बात की जानकारी है कि गुजरात का जो सामाजिक पृष्ठभूमि रहा है, वहाँ 50 से 60% लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। वहाँ की परंपरा रही है, वो लोग मांसाहारी नहीं होते हैं। और वहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है, वहाँ शराबबंदी लागू है। तो वहाँ शराबबंदी जब लागू है तो उसके सामाजिक आधार भी हैं। वहाँ तो ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित हो जाती हैं। और बिहार जैसे राज्य में तो गरीब राज्य है भाई, अगर इस ढंग की घटना हुई तो कार्रवाई होती है, कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई हो रही है। हमारी तो उम्मीद थी कि भाजपा यह सलाह देता कि इसको और कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए। लेकिन अगर शराबबंदी में मीन मेख निकालते हैं तो अपना औरत, माँ बाप, बेटा बेटी सबसे एफिडेविट दिलवाइए कि शराबबंदी गलत है, शराब मिलना चाहिए। और चरित्र निर्माण, संस्कार, राष्ट्र निर्माण, व्यक्तित्व का निर्माण, इस सब शराब के माध्यम से होता है। ये दीनदयाल उपाध्याय पढ़ाए, कि गोलवलकर पढ़ाए, कि हेडगेवार पढ़ाए, कि बाला साहेब देवरस पढ़ाए, इस सब को सार्वजनिक करिए। हाँ सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 13वीं यात्रा पे निकल रहे हैं, क्या वो 13वीं यात्रा में किन किन चीज़ों को प्रमुखता से लेके निकल रहे हैं? अरे इस शीतलहरी में कोई घर से निकलता है? घर में तो ठुरता है, रूम हीटर लगा कर रखता है। और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री यात्रा पर इस समय निकलते हैं। यात्रा पर जब निकलते हैं तो तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। समीक्षा बैठक करते हैं, विकास कार्यों को देखते हैं, उससे जो अनुपालन प्रतिवेदन आता है उससे कानून की स्थिति क्या है, नए कानून की ज़रूरत है, लोक शिकायत, लोक सेवा, बहुत सारा कानून बना है। शराबबंदी जैसा अभियान चालू हुआ, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसा अभियान, बहुत सारे है। जिसे मान लीजिए कि सड़कों का निर्माण हुआ तो उसका मेंटेनेंस कैसे हुई थी, सब तो यात्रा का ही प्रतिफल होता है ना। तो जनता से सीधा संवाद कौन करता है? जिसको नैतिक बल होगा। तो जनता से कौन नेता देश के अंदर संवाद करता है सीधा? वो तो डरता है, ऐसा नहीं कि पकड़ लेगा कि कहेगा कि भाई आप तो कहे थे 2 करोड़ रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में देंगे। तो ऐसा तो हम लोग काम नहीं किए हैं। जो काम किए हैं उसी को देखने जाएंगे। तो ये थे जदयू के विधान पार्षद, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रब्जी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।